एक प्रश्न किया गया है कि मेरे लिए चीन के प्रधानमंत्री ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं या गऊ का ज़्यादा महत्व है। मैं उस भाई को बताना चाहती हूँ कि दिन में बहुत हैसियतें जीनी होती हैं और बहुत से दायित्व होते हैं। गऊ महत्वपूर्ण है इसलिए इस सम्मेलन में आई हूँ। नेता प्रतिपक्ष के नाते वहाँ का प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण है इसलिए वहाँ जाऊँगी। मित्रों, देश में तरह तरह के वर्गों से संबंधित राष्ट्रीय सम्मेलन होते रहते हैं। कभी महिलाओं से संबंधित होता है, कभी युवाओं से संबंधित होता है, कभी वृद्धों से संबंधित होता है, कभी बच्चों से संबंधित होता है। बहुत बार जानवरों पशु पक्षियों की निर्दयता के विरोध में सम्मेलन होता है। लेकिन आज का ये राष्ट्रीय सम्मेलन शुद्ध रूप से गोवंश के रक्षण के लिए और गोधन के संवर्धन के लिए बुलाया गया है। और राष्ट्रीय गोधन महासंघ के तत्वावधान में भारतीय जनता पार्टी का गोवंश चिकित्सा प्रकोष्ठ और अन्य राज्यों के गौ रक्षा दल, जिनका बहुत विस्तार से वर्णन अभी गौ ज्ञान की सदस्या बहन पूनम कपूर ने किया, कहाँ कहाँ लोग किस किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनके तमाम लोग आज एक समावेश के रूप में यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं? अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए आए हैं और गौवंश की रक्षा के लिए स्वयं को संकल्पित करने के लिए आए हैं। ये दो प्रमुख उद्देश्य हैं हमारे यहाँ आने के। आरती जी ने मेरा परिचय देते हुए प्रारंभ में कहा था कि मैं कृष्ण भक्त हूँ और इसलिए ये विषय मेरी आस्था से जुड़ा है। ये ठीक है, मेरी आस्था से जुड़ा है, लेकिन बंधुगण, आस्थाएं व्यक्तिगत होती हैं, आस्थाएं संप्रदाय विशेष की होती हैं या आस्थाएं समाज विशेष की भी होती हैं। मैं इस विषय को केवल आस्था तक अगर रखूं तो विषय बहुत संकुचित हो जाएगा। इस विषय का फलक बहुत बड़ा है। ये विषय हमारे संविधान से जुड़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, हमारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़ा है, हमारे यहाँ की कुपोषण मुक्ति से जुड़ा है, हमारी कृषि सुरक्षा से जुड़ा है, हमारी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है। और ये विषय किसी एक समाज से संबंधित नहीं है। हम ये मान लें और विषय को पहले समझ लें। गोवध के लिए केवल एक संप्रदाय दोषी नहीं है। हम बहुत संकुचित कर देंगे अपनी बात को। यह इतना सरल नहीं है। विजय खुराना जी ने कहा 30 से 40 हजार गाय बांग्लादेश की सीमा पर रोज तस्करी से जाती है। 30 से 40 हजार गाय कोई छोटा जानवर नहीं है। कितने ट्रकों में भरकर जाती होगी, कितने रेल के डब्बों में भरकर जाती होगी। और जब वो रेल के डब्बे या ट्रक में चढ़ाई जाती है तो सब समाज के लोग उसे देखते हैं। जिस स्टेशन पर उतारी जाती है वहां सब समाजों के लोग मुंह फेर लेते हैं। वहां सब समाजों के लोग आंखें मूंद लेते हैं। और उससे भी ज्यादा जिस सीमा से वो बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करती है, वहां खड़े हुए जवान भी हर समाज के होते हैं, जो केवल चंद रुपए अपनी जेब में डाल करके अपनी आंखें फेर कर खड़े हो जाते हैं और तस्करी होने देते हैं। तो कोई एक संप्रदाय या एक समाज दोषी नहीं है। हमारा लालच, हमारा लोभ, सारे समाजों के लोग दोषी हैं। इसलिए लड़ाई किसी एक समाज की दूसरे समाज से नहीं है। मित्रों, लड़ाई संवेदनशीलता बनाम संवेदनहीनता की है। लड़ाई भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी की है। लड़ाई संविधान का उल्लंघन करने वालों और संविधान को मानने वालों की है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। मैं तो गौ ज्ञान के बच्चों को एक बार पहले मिली थी और आज मिली। मेरा नमन करने को मन करता है, मेरा माथा झुकता है इन बच्चों के प्रति। किस उम्र के बालक हैं? जीन्स और टी शर्ट पहनने वाले ये बच्चे कोई देखकर कोई कह सकता है कि ये गौ भक्ति के लिए
गौओं की रक्षा के लिए आगे लेट जाते होंगे रेलों के आगे, रात रात भर बैठे रहते होंगे पुलिस थानों में। जब गायों को बचाते हैं तो उनके लिए भीख मांगते होंगे जमीन की कि जहां गौशाला स्थापित कर दें। इनमें संवेदनशीलता भरने का काम जो ऋषि मुनि हिमालय पर बैठकर कर रहे हैं, मेरा मस्तक प्रणाम करता है उनको और मैं नमन करती हूं उन बच्चों को। और इसलिए ये लड़ाई यहां तनिक भर उत्तेजित होने की नहीं है कि एक चीज हमारे मन की नहीं हुई तो हम उत्तेजित हो गए। ये बहुत बड़ा आंदोलन है मित्रों, और ये बच्चे उसको बहुत बड़े आंदोलन में परिवर्तित कर सकते हैं। जो सहायता उन्होंने हमसे मांगी है वो सहायता हम देने को तैयार हो जाए। उनका मन कितनी शिद्दत से भरा हुआ है, वो शिद्दत चाहिए हमें। जिस साहस से वो लड़ाई लड़ते हैं वो साहस चाहिए हमें। जिस ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं वो ईमानदारी चाहिए हमें। मैंने कहा था ये विषय संविधान से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान के दो प्रमुख अध्याय हैं। एक अध्याय मौलिक अधिकारों का है, दूसरा नीति निर्देशक सिद्धांतों का है। भारतीय संविधान ने राज्य पर यह जिम्मेदारी डाली है कि तुम गोवंश की रक्षा करोगे और उसके लिए कानून बनाओगे। अगर वो कानून नहीं बना तो वो संविधान का उल्लंघन हुआ है। हर राज्य सरकार कानून बनाएगी, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। गोवंश की रक्षा का दायित्व इस देश के संविधान निर्माताओं ने हम पर डाला है, शासन करने वाले शासकों पर डाला है। इसलिए ये लड़ाई संविधान की भी है। जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, गाय धुरी है हमारी अर्थव्यवस्था की। कृष्ण ने ऐसे ही पूजा नहीं की गाय की। क्योंकि हमारा देश धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे धर्माचार्य हर चीज को धर्म से जोड़ देते हैं ताकि जल्दी जनता को समझ में आ जाए। जब धर्माचार्य बोलते हैं तो लोग तर्क कुतर्क नहीं करते, सवाल नहीं पूछते, सीधे उसकी पालना करना शुरू कर देते हैं। अभी तुलसी का पौधा यहां आपको दिया गया, सबको एक एक तुलसी दी गई। हम तुलसी को भी तुलसी माता कहते हैं। अपने घर में तुलसी चौरा लगाते हैं, रोज सुबह उसमें जल चढ़ाते हैं, शाम के समय दीपक जलाते हैं। क्यों? और भी तो इतने पौधे हैं, और भी तो इतने पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते को इतना महत्व क्यों? जब वैज्ञानिक रहस्य देखा गया तो पता लगा कि आयुर्वेद के मुताबिक 3 जो प्रमुख कारण हैं शरीर में रोग के, वो हैं वात, पित्त और कफ। अकेला पौधा है तुलसी का, एक पत्ता, जिसके ग्रहण करने से वात भी मरता है, पित्त भी समाप्त होता है और कफ भी खत्म होता है। लेकिन तुलसी के पत्ते में एक कमी है, एक दुर्गुण है, उसमें पारा होता है। इसलिए अगर उसे चबाकर खाया जाए तो दांत खराब हो जाते हैं। तो धर्माचार्यों ने कहा कि तुलसी का पत्ता ग्रहण भी किया जाए और चबाया भी ना जाए, इसका मतलब उसे पानी से निगला जाए। तो कैसे कहें पानी से निगलो? उन्होंने उसे सुबह के चरणामृत का अंग बना दिया। जब आप मंदिर में जाते हैं, चरणामृत लेते हैं, तो पंडित जी आपको क्या देते हैं? जल के साथ इतना सा तुलसी दल, जिसके साथ आप उसको निगल लेते हैं। इस तरह के वैज्ञानिक रहस्य बहुत हैं। मैं घंटों घंटों उन वैज्ञानिक रहस्यों पर बोल सकती हूं जिनको हमारे धर्माचार्यों ने कह दिया कि पीपल में पानी दो। इसी तरह से कहा गौ की पूजा करो। गोपाष्टमी के दिन तिलक लगाया, हमेशा कृष्ण गौ को साथ लेकर के रखते थे। क्यों? एक अकेला प्राणी ऐसा है गौ, जिसका मल और मूत्र भी प्राणी मात्र के लिए महत्वकारी है, गुणकारी है। गोमूत्र में भी औषधीय तत्व हैं, गोबर में भी औषधीय तत्व हैं। कभी किसी अन्य प्राणी का, अन्य किसी जानवर का मल आपने इस्तेमाल किया? यहां गोबर से हम घर लीपते हैं और आंगन लीप कर उस पर बैठते हैं, और जब पूजा करनी होती है तो पंडित जी कहते हैं कि पवित्र करने के लिए स्थान को सबसे पहले गोबर से लीपो।
जो दूध देती है तो उसका दही बनता है, मक्खन बनता है, घी बनता है। पंचगव्य हमारे लिए पंच अमृत माने गए हैं। तो एक ऐसी प्राणी, एक ऐसी गाय जो केवल घास पर जीती है, हरा चारा खाती है, आपसे कुछ मांगती नहीं। अगर आप उसकी गर्दन सहला दो तो करुणामय आंखों से आशीर्वाद देती है। कभी देखिएगा उसकी आंखों में शुभाशीष देती है।